मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पचौरी के साथ प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी ने भी बीजेपी का दामन थामा है। साथ ही पिछले विधानसभा में इंदौर से कांग्रेस के इकलौते विधायक रहे संजय शुक्ला भी बीजेपी में आ गए। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं आपको। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने शनिवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। पचौरी के साथ प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, पिछले विधानसभा चुनाव में इंदौर से कांग्रेस के इकलौते विधायक रहे संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल, अर्जुन पलिया, सतपाल पलिया और भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मध्य प्रदेश से विदाई के तीसरे दिन कांग्रेस को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। आज का दिन वास्तव में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। आपको ध्यान में होगा तो वैसे तो हम सबको आहट थी सही और ध्यान भी आ रहा था कि जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां उनके बचे कुछ जो काम करने के तरीके हैं उसका असर आता ही आता है। और अच्छे स्थापित सुचिता के साथ सुस्पष्ट मन की भावना के आधार पर हर दल में अच्छे साफ सुथरे लोग होते हैं, लेकिन साफ सुथरे लोगों को काम करने की अनुकूलता देना नेतृत्व की महत्ता पे निर्भर करता है कि उसका नेतृत्व महत्व कैसे देता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे सुचिता वाले साफ सुथरे ढंग से देश सेवा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज करता है। और कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे वातावरण में क्यों काम करना चाहेगा। लोकतंत्र तो गौरवान्वित इसीलिए होता है। लोकतंत्र आम जनता की पार्टी बनकर के जनता के बीच में जनता का एक चेहरा दिखता है। वहीं सुरेश पचौरी के नजदीकी लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से हो रहे उपेक्षा से पचौरी नाराज चल रहे थे। यही कारण था कि वे हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब मध्य प्रदेश में आई तो वे उसमें शामिल होने नहीं गए। मित्रों, आज की घटना मध्य प्रदेश की राजनीति की असाधारण घटना है। श्री सुरेश पचौरी जी को मैं बचपन से जानता हूं। तब जब मैं 11वीं में पढ़ता था और विद्यार्थी परिषद का काम करता था और वो छात्र नेता थे, वरिष्ठ छात्र नेता थे। एमएसटी के कैंपस से वो राजनीति चलाते थे छात्रों की। अलग अलग दलों में थे, अलग अलग विचारधारा थी उस समय, लेकिन जो शालीनता, शिष्टता और जो संस्कार मैंने उनमें देखे, मैं वर्षों से उसका कायल रहा हूं। मुझे तो लगता है बड़ी देर भई नंदलाला कांग्रेस से ही जगह थी। दो प्रधानमंत्रियों के साथ वो मंत्री रहे और एक दाग श्री सुरेश पचौरी जी के दामन पर कभी नहीं लगा। पर एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, ठुकरा दिया निमंत्रण, ठुकरा दिया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे आघात इसलिए पहुंचा। मुझे यहां हमारे सम्मानित नेता जो अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बने इस बात के पक्षधर रहे हैं और मैं भी इसका पक्षधर शुरू से। मेरे पास दस्तावेजी सबूत है, आपको दूंगा। अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर का ताला खुलना, शिलान्यास होना, ये किस कार्यकाल में बोला जा सकता था? फिर निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने की आवश्यकता क्या? और मैं साक्षी इसलिए रहा हूं कि मैं द्विपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती का दीक्षित शिष्य। मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भेजा कि शंकराचार्य जी से पूछ के आओ क्या कर रहा है। मैं आया, पत्र लाया हूं तत्कालीन प्रधानमंत्री का। इस दौरान भी उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए भी कोई वरिष्ठ नेता उनके पास बात करने के लिए नहीं पहुंचा।
विधानसभा चुनाव के दौरान उनके समर्थकों को नजरअंदाज किया गया, इससे भी वो नाराज चल रहे थे। जबकि 2023 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस नेता संजय शुक्ला दबाव में थे। हाल ही में जिला प्रशासन ने शुक्ला के खिलाफ पुराने मामले में अवैध खनन को लेकर 140 करोड़ रुपए की रिकवरी की फाइल बनाई थी। हालांकि इसका नोटिस जारी हुआ या नहीं ये अभी साफ नहीं है। इसके बाद ही संजय शुक्ला परेशानी में दिखाई दे रहे थे। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।